क्या महानता हमेशा सीधी और सरल रेखा में चलती है, या इतिहास के पन्नों में दर्ज महान हस्तियों की जीवन भी विरोधाभासों, मुश्किल फैसलों और मानवीय दुविधाओं से भरे होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अक्सर हम किरदारों को या तो नायक मान लेते हैं या खलनायक, जबकि सच्चाई कहीं बीच में ज्यादा जटिल होती है। और आज हम महाभारत के एक ऐसे ही बेहद प्रभावशाली और उतने ही कह सकते हैं विवादास्पद चरित्र की गहराइयों में उतर रहे हैं, गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोण, एक महान शिक्षक, अद्भुत योद्धा। हाँ, पर क्या वे हमेशा निष्पक्ष रह पाए? ये सवाल उनके साथ हमेशा जुड़ा रहता है। हम कबीर और ईरा आपका स्वागत करते हैं मंथन में। तो आज हम गुरु द्रोणाचार्य के जीवन की यात्रा, उनके संघर्षों, उनके प्रभाव और हाँ, उन पर लगने वाले पक्षपात के आरोपों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। शुरुआत उनके जन्म और शिक्षा से करते हैं, जो अपने आप में काफी असाधारण है। कहते हैं कि महर्षि भारद्वाज और अप्सरा घृताची के संयोग से उनका जन्म एक द्रोणी यानी एक पात्र में हुआ था। बहुत बड़े गुरु के शिष्य थे वो। और उनका विवाह कृपाचार्य की बहन कृपी से हुआ। फिर उनके पुत्र अश्वत्थामा का जन्म, उसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। हाँ बिल्कुल। पुत्र के लिए उन्होंने और कृपी ने शिव जी की घोर तपस्या की, जिससे अश्वत्थामा का जन्म हुआ। कहते हैं उसके मस्तक पर जन्म से ही एक अमूल्य मणि थी। हाँ, वो मणि जो उसे लगभग अजय बनाती थी। लगभग माना जाता है कि वो मणि उसे कई तरह के भय और कष्टों से मुक्त रखती थी। भूख, प्यास, थकान, इन सब का असर कम होता था उस पर। इतनी दिव्यता, पर फिर भी उनका शुरुआती जीवन तो बहुत मुश्किलों भरा था। गरीबी थी काफी। हाँ, ज्ञान होते हुए भी गरीबी बहुत ज्यादा थी। हालात इतने खराब थे कि बालक अश्वत्थामा को दूध तक नहीं मिलता था। माँ कृपी चावल के आटे का घोल पिलाती थीं। ये देखकर द्रोण को बहुत दुख हुआ। और शायद इसी वजह से वो अपने बचपन के दोस्त राजा द्रुपद के पास मदद के लिए गए। सही, गुरुकुल में साथ पढ़े थे। द्रुपद ने वादा भी किया था कि राजा बनने पर आधा राज्य देगा, पर जब द्रोण पहुंचे तो द्रुपद ने पहचानने से ही इनकार कर दिया, बल्कि अपमानित भी किया। ओहो। कहा कि राजा और गरीब ब्राह्मण की दोस्ती नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल। ये अपमान द्रोण के मन में घर कर गया। इसी अपमान और गरीबी ने उन्हें हस्तिनापुर जाने पर मजबूर किया, जहां भीष्म पितामह ने उनकी योग्यता पहचानी। बिल्कुल, वो गेंद वाला किस्सा है ना, जब राजकुमारों की गेंद कुएं में गिर गई थी और द्रोण ने बाणों से निकाल दी। देखा था। भीष्म समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और उन्हें कुरु राजकुमारों, कौरवों और पांडवों का गुरु नियुक्त कर दिया। यहाँ से उनकी जिंदगी बदली। हाँ, सम्मान मिला, पद मिला, आर्थिक स्थिरता आई, लेकिन शायद यहीं से वो राज दरबार की व्यवस्था से भी बंध गए। गुरु के रूप में तो वो बहुत प्रभावशाली थे। सिर्फ धनुर्विद्या नहीं, शास्त्र भी सिखाते थे। हाँ, वो वेद पुराणों के ज्ञाता थे, तपस्वी थे। उन्होंने पूरी पीढ़ी को शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्याएं थी। कौरव और पांडव सब उन्हीं के शिष्य थे। और महाभारत युद्ध में भीष्म के बाद तो वही सेनापति बने थे कौरवों के। बिल्कुल। और उनके नेतृत्व में कौरव सेना बहुत शक्तिशाली हो गई थी। वो और अश्वत्थामा पिता पुत्र की जोड़ी पांडवों पर भारी पड़ रही थी। चक्रव्यूह की रचना भी उन्होंने ही की थी। यहीं पे वो पक्षपात वाला सवाल आता है। अर्जुन, एकलव्य, अश्वत्थामा। हाँ, ये सबसे मुश्किल हिस्सा है उनके जीवन का। अर्जुन उनका प्रिय शिष्य था, इसमें तो कोई शक नहीं। उन्होंने अर्जुन को वचन भी दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ धनुर्धर कोई नहीं होगा। लेकिन क्या अर्जुन की श्रेष्ठता सिर्फ गुरु की कृपा थी, या अर्जुन का अपना अभ्यास भी था? देखिए, अर्जुन का अपना अभ्यास और लगन तो कमाल की थी। वो रात के अंधेरे में भी अभ्यास करता था। जब द्रोण ने ये देखा तो कहा था कि गुरु रास्ता दिखाता है, महारत तो अभ्यास से ही मिलती है। हाँ। पर एकलव्य का प्रसंग वो सवाल खड़े करता है। हाँ, एकलव्य जो निषाद राज का बेटा था, उसे तो द्रोण ने सिखाने से मना कर दिया था। हाँ, ये कहकर कि वे केवल कुरु राजकुमारों को सिखाने के लिए वचनबद्ध है, राजधर्म का हवाला दिया। लेकिन एकलव्य ने तो हार नहीं मानी। हाँ। उसने द्रोण की मूर्ति बनाई और खुद ही अभ्यास किया और अद्भुत कुशलता हासिल की। वो कुत्ते के मुंह में बिना चोट पहुंचाए बाढ़ भरने वाली घटना, जब द्रोण को ये पता चला तो वो एकलव्य के पास गए और गुरु दीक्षिणा में दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। हाँ, यही सबसे विवादास्पद बात है। अंगूठा जिससे धनुष चलाने की उसकी क्षमता लगभग खत्म हो गई। ये तो सीधे सीधे पक्षपात लगता है। अर्जुन को दिया वचन निभाने के लिए, या शायद जातीय भेदभाव? ये व्याख्याएं हैं बिल्कुल, लेकिन कुछ और स्रोत या नजरिए भी हैं। एक ये कि एकलव्य और उसके पिता हिरण्यधनु हस्तिनापुर के शत्रु जरासंध के सहयोगी थे। अच्छा, तो क्या द्रोण को डर था कि एकलव्य अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल करेगा?
ये भी एक संभावना बताई जाती है कि ये एक राजनीतिक फैसला था हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अंगूठा लेने के बाद द्रोण ने एकलव्य को बिना अंगूठे के, मतलब उंगलियों से तीर चलाना सिखाया। ये तो बिल्कुल अलग बात हो गई। तो मतलब तस्वीर उतनी साफ नहीं है जितनी लगती है। बिल्कुल नहीं, कई परतें हैं इसमें। अब आते हैं पुत्र मोह पर, अश्वत्थामा के प्रति उनका लगाव। हाँ, कहा जाता है कि अपने बेटे का भविष्य सुरक्षित करने के लिए वो हस्तिनापुर की राजव्यवस्था, यहाँ तक कि अधर्म से भी समझौता कर गए। ऐसा माना जाता है जैसे उन्होंने अश्वत्थामा को नारायण अस्त्र सिखाया पर अर्जुन को नहीं। ये एक तरह का पक्षपात ही दिखाता है। और द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी चुप्पी, वो भी शायद इसी वजह से थी, पद और पुत्र का मोह। संभवतः, क्योंकि विरोध करने पर उनका पद जा सकता था, अश्वत्थामा का भविष्य खतरे में पड़ सकता था। ये उनके चरित्र की एक बड़ी कमजोरी मानी जाती है। इतने बड़े ज्ञानी होकर भी वो मोह से ऊपर नहीं उठ पाए। और फिर युद्ध में उनका अंत, वो भी पुत्र मोह से ही जुड़ा है। हाँ, जब पांडवों ने देखा कि द्रोण को हराना मुश्किल है, तो श्री कृष्ण की योजना से ये अफवाह फैलाई गई कि अश्वत्थामा मारा गया। वो हाथी वाला अश्वत्थामा नाम का हाथी। हाँ, युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, मतलब अश्वत्थामा मारा गया, नर या हाथी। लेकिन पीछे का हिस्सा द्रोण सुन नहीं पाए। हाँ, श्री कृष्ण ने उसी वक्त जोर से शंख बजा दिया। द्रोण ने बस अश्वत्थामा हतो सुना, पुत्र शोक में वो एकदम टूट गए, हथियार डाल दिए और रथ पर ही शोक में बैठ गए। और तभी धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। हाँ, निहत्थे और शोकमग्न द्रोण का सिर धृष्टद्युम्न ने काट दिया, अपने पिता द्रुपद के अपमान का बदला लेने के लिए। उफ, तो द्रोणाचार्य का जीवन हमें सिखाता क्या है आखिर? इतनी जटिलताएं। शायद यही कि योग्यता और ज्ञान के साथ साथ निष्पक्षता और मोह से दूरी बनाए रखना कितना मुश्किल है। कोई भी इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। उनमें महानता थी, पर मानवीय कमजोरियां भी थीं। और अर्जुन की कहानी से अभ्यास की शक्ति। गुरु रास्ता दिखा सकते हैं, पर शिखर पर पहुंचने के लिए अपना समर्पण और मेहनत ही काम आती है। बिल्कुल। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते भी हैं, क्या कहते हैं? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इसका अर्थ? हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य यानी अनासक्ति से ही मन को वश में किया जा सकता है। ये अभ्यास ही अर्जुन की सफलता का मूल था और शायद द्रोण के जीवन में कहीं ना कहीं वैराग्य की कमी रह गई। बहुत गहरी बात है। तो ये थी गुरु द्रोणाचार्य के जटिल जीवन की एक झलक, एक ऐसा चरित्र जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। उनकी कहानी हमें अपनी जिम्मेदारियों और नैतिक दुविधाओं के बारे में सोचने का मौका देती है। बिल्कुल। खैर, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, अकबर बीरबल की कहानी और माइंडफुलनेस। जरूर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मंथन जारी रहे।